जय श्री राम, जय भारत। आज बात करेंगे एक ऐसे जुमले की जिसका प्रयोग करके नेताओं ने सनातनियों को केवल और केवल पागल बनाया है। एक ऐसे जुमले की जिसका प्रयोग करके सनातनियों से सनातनियों के धर्म गुरुओं को गालियां दिलवाई गई। एक ऐसे जुमले की जो सनातनियों को पागल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। एक ऐसे जुमले की जिसकी आड़ में काशी के टूटे हुए मंदिरों को दबाया गया। एक ऐसे जुमले की जिसकी आड़ में मथुरा और काशी के नाम पर लोगों को पागल बनाया गया। तो डिकोड करते हैं आज उस जुमले को। वो जुमला है अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो बात करेंगे आज इस जुमले के सच को लेकर। इस जुमले के सच को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1991 में, जब हमारे देश में एक एक्ट बना था। वो एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वैसे आप जाकर इस एक्ट को पूरा पढ़िए, लेकिन कुछ बातें मैं बता देता हूँ। इस एक्ट में क्या है, देश की आज़ादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी कंडीशन में है वह उसी कंडीशन में रहेगा। इस एक्ट से केवल अयोध्या विवाद को अलग रखा गया था, तभी हमारे धर्मगुरु भगवान श्री राम के लिए लड़ गए और उनका जन्म स्थान वापस ले पाए। लेकिन जो नेता आपसे दिन रात अयोध्या काशी की बात करते हैं वो कभी आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बोलते हुए नहीं सुनाई देंगे, ना आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर वो आपको इसके बारे में बताएंगे तो खुद उन पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि तुम्हें 7 साल सत्ता में हो गए हैं, लेकिन तुमने एक बार भी इस एक्ट पे बात नहीं की। तुम बात करते हो मथुरा काशी की, अयोध्या का तो भैया चलो छोड़ें। कोर्ट से केस जीतने के बाद भी हमारे धर्मगुरुओं ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब हमारे प्यारे राम भक्त लोग एक मुसलमान से भगवान श्री राम की नींव में मिट्टी डलवाने वाले थे तो हमारे धर्मगुरुओं ने उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। दूसरा मेरे भाई, ये बात करते हैं उसी जुमले में काशी की। लोगों को ये लगा था कि अब इन्होंने वहाँ पे सब कुछ साफ कर दिया है, अब ज्ञानव्यापी तीर्थ को ये हमें वापस ला कर देंगे। लेकिन थोड़ा देखो इस न्यूज़ को, तुम्हें शर्म आएगी ये देखकर। कितने खुश हैं मुसलमान। क्यों खुश है मुसलमान वो भी बता देता हूँ। एक तो हमारी गवर्नमेंट ने जो मस्जिद की ज़मीन के साथ ज़मीन एक्सचेंज की, गवर्नमेंट ने उन्हें प्रमाण दे दिया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जितनी ज़मीन है वो मुसलमानों की है। दूसरा मेरे भाई, पूरी की पूरी ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रोटेक्शन में आ गई है। तीसरा मेरे भाई, जो सनातनियों के इतने मंदिर तोड़े गए हैं कॉरिडोर में, उसको लेके तो उन्होंने खुश होना ही होना था। लेकिन हमारे कुछ पागल बंधु जो ये सोचते हैं पता नहीं वहाँ पे क्या बन गया। मेरे भाइयों सुनो, अहिल्या बाई जी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था उसमें एक ईंट भी फालतू नहीं लगी है वहाँ पे हाँ कुछ लाइटिंग लग गई होंगी, लेकिन उस मंदिर के परिसर में यानी कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर में जितने मंदिर थे आपको आज सारे गायब मिलेंगे। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने मंदिर थे उसमें 2-4 को छोड़ के आपको सारे गायब मिलेंगे। हिंदुओं ने सोचा था काशी काशी चिल्लाते हैं इन्हें काशी के नाम पे हलवा मिलेगा, लेकिन हमारे मंदिरों का मलबा तक नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ पे फेंक दिया गया। जो लोग खुद को सबसे बड़े सनातनी बताते हैं और मथुरा काशी की बात करते हैं, मैं आज उन नेताओं के दलालों को बोलना चाहता हूँ, भैया बोलो ना नेताओं को कि हटाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हमारे धर्मगुरु अपने आप काशी और मथुरा को लड़के वापस ले लेंगे। क्यों नहीं हटाते? तुम तो बात तक नहीं करते उस बारे में और लोगों को पागल बनाते हो मथुरा और काशी के नाम पर। तुम्हें ये तक नहीं पता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा और काशी के लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन तुम उस पर बात नहीं करोगे। जैसे तुमने भगवान श्री राम के मंदिर में बाधा अड़ाई थी ना, वैसे ही तुम मथुरा और काशी को यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आज के टाइम में वैसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, सनातनी अपने भगवानों के साथ साथ अपने धर्मगुरुओं को भी सपोर्ट करे। सनातन को कोई नेता नहीं बचाने वाला। हमारे धर्मगुरु सनातन के लिए लड़के सनातन को एक बार पहले बचा चुके हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो सनातन के लिए सबसे पहले हमारे धर्मगुरु आगे आएंगे। आज के टाइम में मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे धर्मगुरुओं की, क्यों नेताओं के दलालों ने पता नहीं क्या क्या लांछन लगाए हमारे धर्मगुरुओं पर, केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए। ये सोचते हैं कि ये धर्मगुरुओं को गाली देकर सच को छिपा लेंगे, लोगों को पागल बना लेंगे। लेकिन आज के टाइम में लोग जाग रहे हैं, सनातनी जाग रहे हैं। जिन सनातनियों को तुमने जगाने के नाम पे सुला दिया था, अंधी दलाली में लिप्त कर दिया था, आज वो सनातनी जाग रहे हैं। और मुझे विश्वास है अपने भाइयों पर, चाहे कितने भी लोग नेताओं के दलाल बने हो, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है अपने भाइयों से कि वो सनातन के लिए जागेंगे और हकीकत में जागेंगे, किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे और अपने भगवानों का, अपने धर्मगुरुओं का सम्मान करेंगे। जय श्री राम, जय भारत।